हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की एकादशी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। भगवान जगन्नाथ जी को उनके शिष्यों के भगवान के रूप में जाना जाता है। इस विषय में एक सच्ची घटना है। ओडिशा के जाजपुर जिले के बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा थे। बंधु मोहंती बहुत गरीब थे और वो अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगते थे। उनके पास कोई आरक्षित निधि नहीं थी, मतलब कोई सेविंग्स नहीं थे। तो बंधु मोहंती भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपना दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए बिताते थे। वो सभी जीवों के प्रति दयालु थे, बहुत सच्चे थे और ब्राह्मणों की सेवा करने के बहुत शौकीन थे, लेकिन वो अपने प्रति बहुत उदासीन थे। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो ये जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम को छोड़कर सब कुछ अस्थायी है, तो इस तरह उन्होंने अपने दिन बड़े खुशी से बिताए। लेकिन एक बार इस क्षेत्र में सूखा पड़ा और लोग भोजन की कमी के कारण मरने लगे। तो बंधु मोहंती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गांव में गए, लेकिन लोगों के पास अपने खुद के खाने के लिए ही भोजन नहीं था। वे बंधु मोहंती को भिक्षा कैसे दे सकते थे? फिर वो बिना भोजन किए ही वापस लौट आए और पूरे समय भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं और उनकी पत्नी ने ये पूछा कि क्या आपका कोई रिश्तेदार है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके? तो हम ये स्थान छोड़ देते हैं और किसी अन्य स्थान पर चलते हैं जहाँ की आपके रिश्तेदार रहते हैं। अब पत्नी की बातें सुनकर बंधु मोहंती ने कहा कि उनकी मदद करने के लिए तो उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है, लेकिन उनका एक दोस्त है जो उनके गांव से बहुत दूर रहता है। उनके अनुसार उनका दोस्त सभी लोगों में सबसे अच्छा था। बंधु मोहंती का मानना था कि उनके बराबर कोई नहीं है। वो श्री क्षेत्रपुरी में रहते हैं। अगर किसी तरह हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो सके तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तो फिर तुरंत वहां चलते हैं ना। एक बच्चे को मैं ले लूंगी और दूसरे को तुम ले जाओगे। चलिए अब बिना किसी देरी के वहां चलते हैं, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पत्नी की ये बातें सुनकर बंधु मोहंती बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने श्री क्षेत्र जाने की तैयारी शुरू की और 4 दिन बाद वहां पहुंचे। वे सिंह द्वार पर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और हजारों लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। कई गार्ड हाथों में लाठियां लिए हुए थे, क्योंकि उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान के देवता पतित पावना के दर्शन किए। फिर बंधु मोहंती पेजा नाला के पास दक्षिणी द्वार की ओर गए, जहां से सारा स्टार्च, जो कि भगवान जगन्नाथ की रसोई से पका हुआ चावल इकट्ठा होता है, गायें इस तरल पदार्थ को पीती हैं, जिसे पेजा कहा जाता है। बंधु मोहंती बहुत थक गए थे, तो वो वहीं दक्षिण द्वार के पास ही बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इसमें तो बहुत देर हो रही है। अब शाम का समय हो चुका है। चलो हम तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं और तरोताजा होकर कुछ खाते हैं। हम सब बहुत थके हुए हैं और बहुत भूखे भी हैं। तुम्हारे दोस्तों का घर कहाँ है? अब इसी समय बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, पिताजी हम बहुत भूखे हैं और अब हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती। यदि आप हमें भोजन नहीं देंगे तो हम तो शीघ्र ही मर जाएंगे। बंधु मोहंती ने उनसे कहा, आज मेरे दोस्तों के घर पर कई मेहमान हैं और द्वारपाल कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर जाने दे रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात यहीं सोते हैं। हम जगन्नाथ की रसोई से कुछ स्टार्च पी सकते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। सुबह सुबह हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे और उससे हमें आश्रय और भोजन देने के लिए कहेंगे। मेरा दोस्त बहुत दयालु है। उन्होंने एक टूटी हुई मिट्टी की व्यवस्था की, बर्तन, मतलब एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन। उन सभी ने चावल यानी कि मांड का पानी पिया और उन्हें अपनी भूख से थोड़ी राहत मिली। परिवार के सभी सदस्य बहुत थके हुए थे और जल्दी ही सो गए। अब बंधु मोहंती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान, हे ब्रह्मांड, आप तो अपनी रचना में सभी का ख्याल रखते हैं। क्या मैं असाधारण हूँ?
हम यहाँ भोजन के अभाव में मर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें, अन्यथा हमारा जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वो इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय उन्हें नींद आ गई। अब इसी बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को शाम का प्रसाद पूरा किया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अब शिष्यों के भगवान के रूप में जाने जाने वाले भगवान जगन्नाथ बहुत चिंतित थे कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा था। अब भगवान जगन्नाथ को नींद नहीं आ रही थी कि मेरा दोस्त इतनी दूर से आया है, उसे खिलाए बिना मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ। वो ये सोचकर यहाँ आया है कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ, इस समय मेरी सहायता मांगने के लिए। तब जगत के स्वामी ने भंडार गृह में प्रवेश किया और एक सोने की थाली अपने हाथ में ले ली। उन्होंने केक, मीठे चावल, सब्जी चावल, सभी प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद जैसे कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एकत्र किए। फिर वो मंदिर के दक्षिणी द्वार पर आए। भगवान ने बुलाया, हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु मोहंती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे होंगे। यहाँ इस नाम के बहुत सारे लोग होंगे, मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता, तो मेरा नाम कौन पुकार रहा होगा। ऐसा सोचकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने फिर से उसे पुकारा, ओ जाजपुर के बंधु मोहंती, कृपया सुनो। आप अपने परिवार सहित पेजा नाला के पास रहते हैं, कृपया यहाँ आए, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। ये सुनकर बंधु गए और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरी थाली देने के लिए तैयार था। इस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बंधु से कहा, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु मोहंती ने बहुत खुशी से प्रसाद ग्रहण किया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और सभी ने बहुत खुशी से प्रसाद का आदर सत्कार किया। फिर एक बार पूर्ण पेट के साथ संतुष्ट होकर सो गए। थाली साफ करने के बाद बंधु मोहंती थाली वापस करने दक्षिणी गेट पर गए। उसने दरवाजे को धक्का दिया, इस उम्मीद में कि ब्राह्मण वहां होगा और वो उसे थाली लौटा सकता है। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण वहां था ही नहीं। बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस गया और थाली को अपने कपड़े में लपेट करके निर्णय किया कि वो सुबह इसे वापस कर देगा। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। अब हर कोई अपनी व्यक्तिगत सेवाओं में व्यस्त था। जब उन्होंने भंडार कक्ष खोला तो उन्होंने पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली गायब थी। थाली चोरी हो गई थी। पुजारियों ने थाली की चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधन को दी और पुलिस ने सभी पुजारियों को गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई की, ये सोचकर कि ये केवल पुजारी ही हो सकता है जिसने कि भंडार कक्ष के अंदर से थाली चुराई होगी। अब संयोग से हुआ यूं कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने परिवार सहित मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास सोते हुए देख लिया। उन्हें उसके कपड़े में लिपटा हुआ सोने का थाल दिखाई दिया। थाली धूप में चमक रही थी। तुरंत कई लोगों ने बंधु मोहंती को पकड़ लिया और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, फिर बुरी तरह पीटा और सोने की थाली छीन ली। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे आधी रात में एक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसाद से भरी थाली दी। खाने के बाद वो थाली ब्राह्मण को लौटाने गया था, लेकिन वो वहां मिला ही नहीं और इस तरह थाली उसके कपड़े में ही रह गई। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने पुलिस से अपील की, हमारी कोई गलती नहीं है, आप सब बिना किसी गलती के ही हमें क्यों पीट रहे हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात की परवाह ही नहीं की। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बंधु मोहंती बंदी गृह में रहे। उन्होंने अपना मन भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित किया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे प्रिय भगवान जगन्नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आप दया के सागर हैं, मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान भी कोई नहीं है, पतित आत्माओं का महान उद्धारक। आप मेरे साथ जो कुछ करना चाहें कृपया करें, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय ही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। बाद में उस शाम मंदिर के सभी भक्तों ने भगवान की सेवा पूरी की और अपने अपने घर वापस चले गए। वो भगवान जो सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, अपने भक्त की पीड़ा को सहन नहीं कर सके। वो तुरंत गरुड़ की पीठ पर चढ़कर आए
और राजा के महल में चले गए। उस समय राजा सो रहे थे। भगवान ने राजा को नींद में दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजा, कृपया सुनो। जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो क्या तुम उन्हें बिना खाना खिलाए और उनकी सेवा, उनकी देखभाल किए बिना रहने देते हो? क्या आपके महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता हो? मेरा मित्र अपने पूरे परिवार के साथ मुझ पर इतना विश्वास करके जाजपुर से आया था। मैंने उसे भोजन उपलब्ध करवाया। मैंने अपने मित्र को अपनी सोने की थाली में प्रसाद परोसा। आपके लिए क्या समस्या है? आपके लोगों ने उसे उसके पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उनकी बहुत पिटाई की गई। उन्होंने उनके हाथ पांव बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत कष्ट सह रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत पुरी जाकर उन्हें जेल से रिहा करो और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरण कमल धो। उन्हें उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। मेरे मित्र को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उनके सिर पर पगड़ी रखें। मेरा मित्र आपसे उतनी ही सेवा का पात्र है जितनी कि आप मुझे देते हैं। आप उसे और उसके परिवार को जीवन भर सर्वोत्तम भोजन और आवास प्रदान करेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल से चले गए। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वे बंधु मोहंती को छुड़ाने के लिए स्वयं बंदीगृह गए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। राजा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरी प्रजा द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। इतना कहने के बाद राजा ने बंधु मोहंती का पवित्र जल से अभिषेक किया, उन्हें पहनने के लिए भव्य कपड़ा दिया और बड़े सम्मान के साथ उनके सिर पर पगड़ी रखी। उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की। बंधु मोहंती के पूरे परिवार का जीवन भर भरण पोषण करना। राजा उनका आदर करता था, मानो वे उसके अपने रिश्तेदार हों। उसने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट उनके लिए एक घर की व्यवस्था की। बंधु मोहंती अपने मित्र भगवान जगन्नाथ के बगल में रहकर बड़े खुश थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जीवन भर खुशी खुशी भगवान जगन्नाथ की सेवा की। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वात्सल्य मनोदशा का उदाहरण है। जो कोई भी बड़े विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है, वे उसे इसी तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। वे अपने वफादार भक्तों को बहुत प्रिय हैं और जिस किसी में भी आस्था की कमी है उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर हैं। जो कोई भी बंधु मोहंती की इस लीला को सुनेगा वो सभी पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाएगा। वो अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेगा और कभी यमलोक को नहीं देखेगा। यही सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। ये कहानी जाजपुर के बंधु मोहंती के नाम के एक भक्त की सच्ची कहानी है, जो ये साबित करती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की मदद के लिए अपने सिंहासन से कैसे उतरते हैं। बंधु मोहंती को रिहा करने के बाद उन्हें मंदिर में रसोइये के रूप में सेवा दी गई। अब भी बंधु मोहंती के वंशज मंदिर की रसोई में मुख्य रसोइये हैं और वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को सोने की थाली में भोजन चढ़ाते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें।
अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य, तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत, आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है।
सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी।
नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।